स्टॉक मार्केट तो साइडवेज में चल रही है और करेक्शन मोड अभी तक खत्म नहीं होके दे रहा, लेकिन 27वीं तरमीम जो कि कैबिनेट ने मंजूर कर दी है, अब इसके बाद मार्केट का क्या व्यू होगा। साल 2025 के इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अब 2026 की पेशन गोइयां मार्केट के बारे में बहुत अच्छी की जा रही हैं। लेकिन कौन से स्टॉक्स के अंदर सरमायाकारी करनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स अभी भी ओवरवेट नजर आ रहे हैं। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। क्या आगे माशी इस्तेहकाम की राहें खुलेंगी या मुश्किलात का शिकार होगी मईशत। इन तमाम बातों के ऊपर आज तफसील से डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट साइडवेज में रहेगी, मार्केट का करेक्शन मोड चलता रहेगा और मार्केट अपने इमीडिएट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के दरमियान ही ट्रेड होगी। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि कुछ स्क्रिप्ट्स के अंदर नुमायां तेजी तो हुई, लेकिन मार्केट अपने हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट लोअर लोज बनाने पर तैयार हो जाती है। 1,57,000 पॉइंट से 58,000 पॉइंट तक मार्केट सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन 1,60,500 और 1,61,500 पे मार्केट का रेजिस्टेंस भी आ रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों की मंदी के बाद 2 दिन से जुमेरात और जुमे को हमने मार्केट के अंदर इंच अप हुई है और मार्केट 500-700 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग तो हुई है और ये इस उम्मीद पर हो रही है कि मुल्क के अंदर शायद कोई 27वीं तरमीम के बाद मजीद सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा और उसकी वजह से मईशत बेहतर राह पे चल सकेगी और स्टॉक मार्केट अपने नए हाइस की तरफ सफर करेगी। कई लोगों का ख्याल है कि इस तरमीम के बाद मार्केट 1,80,000 पॉइंट का लेवल भी क्रॉस कर देगी बहुत जल्द। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर यकीनन सियासी इस्तेहकाम बेहतर मईशत की बुनियाद बनती है, लेकिन सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस क्रिएट किया जाए और पाकिस्तान की फलाह और बेहतरी के लिए वो काम किए जाएं जो कि पाकिस्तान को तरक्की के राह पर डाल सके। हमने देखा कि माजी में और पहले भी ऐसा ही होता आया कि हुकूमतें और अरबाब इख्तिदार अपने इख्तिदार को इस्तेहकाम देने के लिए ही जतन में लगे रहते हैं, लेकिन मुल्क के इस्तेहकाम पीछे रह जाता है। अगर इस तरह की तरामीम से और दीगर आपके कानूनी मोशगाफियों से पाकिस्तान की तरक्की मुज़मिर है तो यकीनन ज़रूर कीजिए और आगे पाकिस्तान को बेहतर रास्ते पर डालने के लिए कुछ इक़दामात भी कर लीजिए ताकि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सके, यहाँ के लोगों का रहन सहन बेहतर हो सके, उनको बुनियादी ज़रूरियात मिल सके, उनके लिए भी तरक्की के रास्ते खुल सकें और उनको रोज़गार, सेहत और तालीम के मसाइल से जो दो चार होना पड़ रहा है, उससे उनको निजात मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत की काबीना ने 27वीं तरमीम को मंजूर कर लिया है और उसे अब बहस के लिए सेनेट में पेश कर दिया गया है। कायमा कमेटियों के इजलास हो रहे हैं और उसके ऊपर जो कुछ भी कानूनी पेचीदगियां हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करना है, लाजमी है कि उस पर वो बहस करके उनको भी हुज्जत को तमाम करेंगे और चूंकि इस तरमीम को पास करने के लिए ऐवान में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है जो कि हुकूमत वक्त को हासिल है, तो वो तरमीम भी पास हो जाएगी। स्टॉक मार्केट का आगे का क्या ध्यान होगा और पाकिस्तान की मईशत किस रुख पे चलेगी, सबसे अहम मसला ये है। चूंकि पाकिस्तान आईएमएफ और दीगर लेंडिंग एजेंसीज के कर्जों के दबाव तले है, यकीनन उनकी तरफ से कुछ रिलीफ मिल गया है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स पार्क कर दिए गए हैं। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन समहाउ कंट्रोल में है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट घटते हुए 11% तक आ चुका है और पाकिस्तान को जो बैरूनी खतरात नजर आ रहे थे इंडिया के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, वो अब मामला थोड़े कूल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी तो अच्छी बातें नजर आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम वक्त की जरूरत है और ताकि मईशत को बेहतर रास्ते पर उस्तवार किया जा सके। इस हवाले से 27वीं तरमीम के बाद ये
قیاس کیا جا رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ بہت بہتر ہو جائے گی کیونکہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی فار دا لانگر رن آ سکے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہمیں ابھی مارکیٹ کریکشن موڈ کے اندر ہے، مارکیٹ کے اندر اپنے لیولز ایڈجسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ پرائسز جو بہت زیادہ بڑھ چکی تھی ان کے اندر تھوڑی گراوٹ نظر آ رہی ہے، اور یہ لیولز ایڈجسٹ ہوتے ہوئے کہاں تک آئے گی؟ یہ 1,55,000 تک بھی آ سکتی ہے، 1,56,000 پہ بھی سپورٹ مل سکتی ہے، لیکن وقتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر کے بعد مارکیٹ کے اندر ایک بہتری تو آئے گی، لیکن وہ سسٹینیبل اسی وقت ہو سکے گی جب مارکیٹ 1,61,500 سے 62,500 کے اوپر کھڑی ہو جائے اور مارکیٹ اپنی آگے کی ڈائریکشن بنا سکے۔ اس میں جو کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں شیئرز جس کے اندر تیزی ہو سکتی ہے وہ آئل سیکٹر کے ہوں گے، پی پی ایل، او جی ڈی سی، پی ایس او، ساتھ ساتھ جو سائیڈ ویز کی آئٹمیں جن کے اندر ہمیں اسپارک نظر آ رہا ہے اور جن کی ارننگز اچھی ہیں، جو باٹم آؤٹ ہو چکی ہیں، جن کے ٹیکنیکلی لیولز بہت زیادہ اوور سولڈ پوزیشن پہ چلی گئی ہیں، وہاں پر ہمیں انٹری ڈالنی چاہیے تاکہ ہم ایک بہتر ایڈوانٹیج مارکیٹ سے حاصل کر سکیں۔ اس حوالے سے پی آئی بی ٹی ایل، ایف ایف ایل، ویوز، پیل اور دیگر کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو کہ بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہیں ان فیوچر، ساتھ ساتھ کچھ بروکریج ہاؤسز کی شیئرز کے اندر بڑی تیزی ہو رہی ہے، تو اس کی ارننگز کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس میں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مینٹورنگ یا گائیڈنس کی ضرورت ہو تو آپ دیے ہوئے نمبروں پہ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ Get real-time market insights, technical analysis, and trading tips to help you make informed investment decisions.